अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सो इससे पिछले लेक्चर में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स। सो आज हम एटॉमिक एंड मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक मास से स्टार्ट लेते हैं। एटॉमिक मास, इसको हम मास नंबर भी कह सकते हैं। मास नंबर, जिसको इंग्लिश कैपिटल लेटर ए से डिनोटेड किया जाता है। और एटॉमिक मास या मास नंबर को इस तरह डिफाइन किया जाता है, दी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the nucleus of an atom is called mass number। इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। न्यूक्लियन नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि लेट्स सपोज ये एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 5 मदार होते हैं जिसे शेल या एनर्जी लेवल कहा जाता है। इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी तादाद को बेसिकली मास नंबर कहा जाता है। सो मास नंबर को ए से डिनोटेड किया जाता है और ए इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है और इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। सो इस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जिसको इंग्लिश कैपिटल लेटर Z से डिनोटेड किया जाता है और इसको डिफाइन किया जाता है दी नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल of an atom is called atomic number। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल होते हैं, इस शेल में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल घूमते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की नंबर या प्रोटॉन की नंबर्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। सो यहाँ हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर भी हम इसे कह सकते हैं, मास नंबर। द थर्ड वन इज़ ऑक्सीडेशन नंबर एंड द फोर्थ वन इज़ एटॉमिसिटी या नंबर ऑफ एटम्स। लेट्स सपोज एक जनरल एलिमेंट को कंसिडर करें कि वो जनरल एलिमेंट X है। X एक जनरल एलिमेंट है, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब इस एलिमेंट के ऊपर हम कुछ कैरेक्टर्स ड्रा करते हैं।
लेट्स सपोज हम यहाँ z एक करेक्टर और यहाँ पर एक करेक्टर, यहाँ पर y और यहाँ पर लेट्स सपोज x। अब ऊपर जो करेक्टर्स है इसको बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, सुपर स्क्रिप्ट। और नीचे जो करेक्टर्स है इन करेक्टर्स को सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट। z जैसा कि हमने पहले पढ़ा, z ये किसको डिनोट करता है, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर। a ये एटॉमिक मास या बेसिकली मास नंबर को डिनोट करता है। y ये ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। x जो है ये बेसिकली एटॉमिसिटी है, यानी नंबर्स ऑफ एटम है, नंबर्स ऑफ एटम्स कि कितने एटम हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक एलिमेंट को हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन, जिसकी एटॉमिसिटी 2 है। इधर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और उसका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर वो 16 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कभी इसका +2 होता है और कभी -2 होता है। सो ये एक एग्जाम्पल था, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट।